सिंह राशि वालों, स्वागत है आप सभी का गुरु मां एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके घर में तड़प रही है यह एक आत्मा। सच्चाई सुनकर आपके हाथ पैर कांप उठागे। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अचानक आपकी जान ले लेगा आपका इस नाम का रिश्तेदार। इसने पूरी तैयारी कर ली है, बस एक छोटे से मौके के इंतजार में है। और दोस्तों, यह आपके और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि यह रिश्तेदार नहीं चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, आपके परिवार के लोग हंसी खुशी से घर में रहें, आप तरक्की करें। यह आपका रिश्तेदार नहीं चाहता है। दोस्तों, जब आप हंसते हैं तो आपका यह रिश्तेदार अंदर ही अंदर खूब रोता है। पिछले 13 सालों से आपका इस नाम का रिश्तेदार आपके खिलाफ रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपके घर की खुशियों को बांध रहा है। और अब दोस्तों, ये पूरी तैयारी में है और कभी भी अचानक से आपके ऊपर और आपके परिवार के लोगों के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों, इस रिश्तेदार का आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा और 100% सटीक जानकारी भी दूंगा, बिना कोई अंधविश्वास फैलाए। जो जानकारी आपको दूंगा वह जब आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि अच्छा हुआ गुड्डू जी कि आपने इस रिश्तेदार की मुझे सच्चाई बता दी, वरना ये रिश्तेदार मुझे बर्बाद कर देता। भले ही दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, आप हर किसी व्यक्ति के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आपसे अगर कोई थोड़ा सा मीठा मीठा बोल ले तो आप उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। आप दोस्तों हर एक व्यक्ति से बिल्कुल सच्चे मन से रिश्ता निभाते हैं, सच्चे मन से दोस्ती यारी निभाते हैं। आप अपने स्पीकर 10235 रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है तब आपका न ही कोई रिश्तेदार आपके काम आता है, न ही आपका कोई दोस्त आपके काम आता है, लेकिन आप हर एक व्यक्ति के काम आ जाते हैं। आपका अगर रिश्तेदार किसी परेशानी में होता है तो आप दौड़े दौड़े उसकी परेशानी को दूर करने चले जाते हैं। फिर चाहे धन दौलत की परेशानी हो या कोई भी परेशानी, आप हर तरह से अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की मदद कर देते हैं। लेकिन बात जब आपकी आती है, जब जरूरत आपको होती है, तब ना ही आपका कोई रिश्तेदार आपके काम आता है और ना ही आपका कोई दोस्त आपके काम आता है। आपको अपनी जिंदगी की परेशानियों से खुद ही अकेले लड़ना पड़ता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा है जो दोस्त तो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल पूरे 13 सालों से वह आपके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज से पहले हमने दुश्मनों के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में पूरी 100% सटीक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना। ये वीडियो आपकी जिंदगी को दोस्तों नरक बनाने से बचा लेगी, आपकी बर्बादी होने से ये वीडियो रोक सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं दिन रात जाग जाकर आप लोगों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो दोस्तों आप कम से कम एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं आपके भविष्य के बारे में अवश्य बताऊंगा। आप अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपका आने वाले 5 वर्षों का भविष्य आपको बिल्कुल 100% सटीक बताऊंगा। तो जो भी भक्त अपने आने वाले 5 वर्षों का भविष्य जानना चाहता है वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पूरा नाम अवश्य लिखे। दोस्तों, ये जो वीडियो है लाल किताब और ग्रह सितारों के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, ये जो आपका रिश्तेदार है ये आपकी तरक्की से बहुत जलता है। इस रिश्तेदार से आपकी तरक्की होते हुए नहीं देखी जाती है। इस रिश्तेदार ने पिछले कई समय में आपके ऊपर कई बार टोने टोटके करवाए हैं, आपकी तरक्की को रोकना चाहा है और कई बार यह अपने मंसूबों में कामयाब भी हुआ है। कई बार आपकी जिंदगी में बद्धे बद्धे संकट आए हैं, कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़ गए, अचानक से होता होता काम रुक गया था आपका, और तो और कई बार आपकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई।
दोस्तों, यह सब और सब इसी रिश्तेदार की काली करतूतों के कारण हुआ है आप लोगों के साथ में। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यही चीज आपके रिश्तेदार ने करी है। दोस्तों, जब इस रिश्तेदार ने देखा कि यह मेहनत करके आपके बराबर तो नहीं आ सकता, जब यह आपके बराबर नहीं आ पाया, तो इसने फिर आपको ही गिराना चाहा। ये भरी समाज में आपकी बदनामी करता है। जब आप नहीं होते तब आपके खिलाफ बातें करता है, आपकी अफवाह उड़ाता है, आपके बारे में गलत गलत दोस्तों बातें समाज में और मोहल्लों में फैलाता है, जिससे आपकी छवि खराब होती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा रिश्तेदार है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उस रिश्तेदार का मैं नाम जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा अगर वीडियो देखोगे तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों, आपके कई सारे रिश्तेदार हैं, आपके कई सारे दोस्त हैं, कई लोगों से घनिष्ठ संबंध होंगे, जैसे कि कई लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी के दुख सुख बांटते होंगे, कई लोगों से आप अपने राज की बात बताते होंगे, साथ की कुछ व्यक्तियों से आप अपने घर की बातें भी बताते होंगे। घर में यह खाना बनाया, आज मेरे पति ने या मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये करा वह करा, बच्चों ने ये किया वह किया। आप अपने घर की बातें भी कुछ लोगों को बताते ही होंगे, कुछ पड़ोसियों को बताते हैं तो कुछ रिश्तेदार को बताते होंगे आप। वहीं दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो घर की औरतें होती हैं वह अपने घरों की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात अपने मायके वालों को बताती है। साथ ही कभी कभी वे अपने पड़ोसियों को भी अपने घर की बातें बता देती हैं, और अक्सर मर्द भी। देखा जाता है कि मर्द भी अपने दोस्तों में अपने घर की बातें बता देते हैं। देखिए, घर की बातें तो चलो ठीक है, लेकिन कभी भी अपने कमाई के साधन की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाते हैं ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ी सी तरक्की करता है तो वह बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देता है, भले ही वह महीने के 20,000 कमाता हो और उसका खर्चा 15 से 20,000 भी होगा और बचता कुछ भी नहीं होगा। मुश्किल से 1-2 हजार रुपए बचता होगा महीने का, फिर भी वह लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा जैसे कि वह महीने के लाखों कमा रहा हो। वह सोचता है कि मेरा समाज में रुतबा बढ़ेगा, मेरी लोगों के सामने वाहवाही होगी, परंतु यह सरासर दोस्तों मूर्खता वाले कार्य है। वह यह नहीं जानता कि यह जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जिनके सामने हम बढ़ा चढ़ाकर अपनी ही बातें बताते हैं या अपने ही घर के कुछ राज उनको बताते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे घर की खुशियों को नजर लग जाती है। हमारी तरक्की पर भी लोगों की काली नजर लग जाती है। जब हम अपनी खुशियों के बारे में किसी रिश्तेदार को बताते हैं तो वह रिश्तेदार हमारी खुशियों को सुनकर खुश नहीं होता है, बल्कि वह दुखी होता है, क्योंकि अक्सर इंसान को सामने वाले का सुख ज्यादा दिखाई देता है और अपना सुख कम दिखाई देता है। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी बातें, अपने घर के राज की बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। साथ ही आपकी यह एक आदत है कि आप भविष्य में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, या दोस्तों मान लीजिए आप कोई नई गाड़ी लेने वाले होते हैं या कोई नया धंधा खोलने वाले होते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में पहले से ही ढिंढोरा पीट देते हैं। और फिर होता क्या है, जब आप वह चीज करने वाले होते हैं तो अचानक से वह चीज नहीं होती, उस चीज में कोई बाधा आ जाती है। तो दोस्तों, कोई भी चीज करने से पहले उसका ढिंढोरा न पीटे करने की बात तो लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगा, लेकिन करने से पहले चीजों के बारे में ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि ये जो आपके रिश्तेदार हैं दोस्तों कहने के ही रिश्तेदार होते हैं। दोस्तों 10 में से कोई 2 रिश्तेदार आपका सच्चा रिश्तेदार होगा, जो आपके दुख में आपके काम आएगा, आपके दुख को अपना दुख मानेगा, और बाकी के 8 रिश्तेदार केवल और केवल आपके दुख को देखकर खुश होंगे, आपकी तकलीफों को देखकर वह खुश होंगे। कहने को तो वह हमदर्दी थोड़ी सी जता देंगे, लेकिन वह मन ही मन आपके दुखों को देखकर बहुत खुश होंगे। और दोस्तों, वह जो 2 रिश्तेदार हैं, जो सच्चे रिश्तेदार हैं, अक्सर हम उन्हीं को गलत समझते हैं, उन्हीं को बुरा भला बोलते हैं। दोस्तों, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त की परख करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अच्छे रिश्तेदार की या अच्छे दोस्त की परख कर लें तो हमें हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी होगी ही नहीं।
चाहे जमाना खिलाफ हो, लेकिन दो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा है, जो हमारे सुख में भले ही साथ न हो, लेकिन हमारे दुख में वह साथ है, तो वह हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। हमने आपको बताया था कि मैं आपके उस रिश्तेदार का नाम बताऊंगा जो आपको अचानक से मार भी सकता है। उस रिश्तेदार का नाम दोस्तों शुरू होता है रह से। जी दोस्तों, हिंदी के अर अक्षर से और अंग्रेजी के आर अक्षर से इस रिश्तेदार का नाम शुरू होता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए यही व्यक्ति खतरा बनता है। दोस्तों, हो सकता है रा यानी कि आड नाम से आपका कोई घनिष्ठ रिश्तेदार हो सकता है आपका चाचा हो, आपकी चाची हो, आपका मामा हो, आपकी मामी हो। उनसे हमेशा बचकर रहिएगा, क्योंकि यह व्यक्ति कहने को ही आपके अपने होते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा आपके प्रति जहर भरा पड़ा होता है। दोस्तों, तुला राशि के लोगों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। हो सकता है तुला राशि का कोई आपका घनिष्ठ रिश्तेदार हो जिसके ऊपर आप बहुत विश्वास करते होंगे। हो सकता है आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। हो सकता है आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में भी एक समय ऐसा आएगा जब आप मुझे लौट कर आएंगे और कहेंगे कि आप सत्य थे। उस रिश्तेदार ने मेरे साथ बहुत गलत करा, बहुत धोखाधड़ी करी। आप सही थे और मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिस वजह से आज मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, समझदार व्यक्ति को केवल इशारा ही काफी होता है, इसलिए भले ही वह आपका कितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, उस व्यक्ति से थोड़ा सा बचकर रहिए। हम यह नहीं कह रहे कि उस व्यक्ति से आप रिश्ते नाते पूरे के पूरे तोड़ दीजिए। आप उससे रिश्ता निभाइए, लेकिन थोड़ा सा चतुर और चालाक बनकर निभाइए। उसको भी भनक न पड़े कि आप उसके असली चेहरे को जानते हैं। जब भी वह आपके खिलाफ कुछ कहने वाला हो जालशादी, तो दोस्तों, आप उसकी चाल से पहले से ही अवगत हो जाएं और आप उसकी चालों से बच जाएं। बस इतना सा हम आपको कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूं वह ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों के बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं? अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अचानक से आपके घर में मातम छा जाता है। अचानक से आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एकदम से सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है। तो दोस्तों, यह केवल और केवल बस एक ही ओर इशारा करता है कि आपके घर पर, आपके ऊपर किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी पड़ोसी की काली नजरें लगी हुई हैं। इसलिए भोले मत बनिए अपने घर के राज। अपने आने वाले समय के लक्ष्यों को किसी को भी ना बताएं। दोस्तों, हर किसी को अपना समझने की भूल मत करिए। समझदार व्यक्ति वही है जो अपने घर के राज को हमेशा राज ही रखे रहने देता है। चाहे आपका कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, उस पर भी भरोसा मत करो। चाहे कितना भी खास रिश्तेदार हो, उस पर भी भरोसा मत करो। जैसे कि मैंने कहा था कि 10 में से केवल 1 या 2 ही आपका सगा संबंधी जो दिल से आपका अपना होगा। बाकी के 9 या फिर 8 रिश्तेदार आपके केवल दिखावे के अपने होंगे। तो दोस्तों, आपको केवल उन 2 लोगों को ढूंढना है जो सच में आपके अपने हैं, जो मरते दम तक निस्वार्थ भाव से आपका साथ देंगे। उनको आपके धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होगा। उनको बस केवल आपका साथ देना है, चाहे आप गलत करें। तो दोस्तों, वह आपको समझाए कि तू गलत मत कर। अगर आप किसी गलत रास्ते पर जाए तो आपको 2 झापड़ मारकर बुरा भला बोलकर सही रास्ते पर लाए। उसे कहते हैं सच्चा मित्र, बल्कि वह नहीं जो आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हो तो भी आपको कहे कि हाँ, तू सही रास्ते पर जा रहा है, तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। बल्कि सच्चा रिश्तेदार, सच्चा दोस्त वही होता है जो समझाएं कि यहां तू गलत है और यहां तू सही है। सही होने पर भी साथ दे और गलत होने पर मार कूट कर समझाए कि तू गलत है, तू ऐसा मत कर। और अगर आप नहीं समझे तो वह आपका साथ छोड़कर चल दे, तो भी वह आपका सच्चा रिश्तेदार और सच्चा दोस्त होगा। उसकी कभी भी दोस्ती पर, उसकी रिश्तेदारी पर शक मत करिएगा। देखिए, बुरा वक्त हर व्यक्ति के जीवन में आता है। यह बुरा वक्त व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। हमारे गुरुजी के अनुसार बुरा वक्त या संकट के समय ही व्यक्ति को अच्छे और बुरे का भेद यानी कि फर्क पता चलता है। दोस्तों, बुरे वक्त में व्यक्ति को धैर्य नहीं खोना चाहिए। बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता है दोस्तों। इस बुरे वक्त को नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। यानी कि जब आपकी जिंदगी में दोग आए, जब आपकी जिंदगी में संकट आए, तो दोस्तों उसे नकारात्मक वे में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस बुरे वक्त में 3 रिश्तों की सही हकीकत पता चलती है। ये 3 रिश्ते कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। पहला है पत्नी का। दोस्तों, बुरे वक्त में पत्नी की पहचान होती है।
खराब समय आने पर पत्नी यदि परछाई की तरह उस परिवार के साथ, उस पति के साथ खड़ी रहे तो बुरे से बुरा दौर भी गुजर जाता है। पति हिम्मत वाला बन जाता है। पति सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस बुरे वक्त से बाहर आ जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है। बुरे वक्त में जो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, वही सच्चे मायने में सच्ची पतिव्रता स्त्री है। दोस्तों, अब अगला है मित्र। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के मित्र होते हैं। पहला, जो आपसे लाभ लेने के लिए दोस्ती करता है। ऐसे दोस्त तभी तक साथ निभाते हैं जब तक आप उन्हें कुछ न कुछ देने की स्थिति में होते हैं। मान लीजिए आप पैसे वाले हो या फिर आप उन लोगों के काम आते रहते हो, तो दोस्तों, जब तक उन लोगों को आपसे कुछ न कुछ मिलता रहता है, तब तक वे आपके मित्र होते हैं। और दूसरे मित्र वह होते हैं जो दिल से नाता जोड़ते हैं। ऐसे मित्र बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, खराब समय में भी। जिसके पास ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त होते हैं, वे खराब समय को आसानी से काट लेते हैं। मान लीजिए अचानक रात को 2 बजे आपकी तबीयत खराब हो गई। आपने अपने एक दोस्त को फोन लगाया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। आपका न ही रिश्तेदार काम आया, न ही पड़ोसी काम आया। वह दोस्त तुरंत आया, आपको हॉस्पिटल ले गया। 2 दिन तक हॉस्पिटल में आपके साथ रहा, आपके खाने का इंतजाम करा, आपकी दवाई गोलियों का इंतजाम करा। और फिर एक मित्र होता है, आपने रात को 2 बजे उसे फोन करा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। उस आपके मित्र ने कहा कि यार्ड में तो सो रहा हूं, मेरे माता पिता मुझे रात में नहीं आने देंगे, तेरी भाभी सो रही है, मैं कैसे आऊं, रात में तू किसी और को बुला ले। तो दोस्तों, उस मित्र को मित्र नहीं कहेंगे, उस मित्र को हम कहेंगे दोगला मित्र, उस मित्र को हम कहेंगे मतलबी यार। तो दोस्तों, हमेशा बुरे वक्त में ही सच्चे मित्र, सच्चे रिश्तेदार की पहचान होती है। बुरे वक्त से कभी भी घबराइए मत, क्योंकि यह बुरा वक्त आपके अच्छे अच्छे रिश्तों की पहचान करवा देता है। आपको बता देता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। अक्सर खून के रिश्ते भी दुख के दिनों में छोड़कर चले जाते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब हमारे खून के रिश्ते भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। मझधार में और कुछ अनजाने रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हमारा उतना कोई रिश्ता, नाता ही नहीं होता है। कुछ पड़ोसी होते हैं, वह हमारे दुख के दिनों में काम आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिर सच्चा रिश्तेदार या फिर हमारा सच्चा मित्र कौन हुआ? वह जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। भले ही खून का रिश्ता जुड़ा है, लेकिन काम में तो वह नहीं आए। लेकिन जिसके साथ न ही खून का रिश्ता जुड़ा है, न ही कोई दूसरा रिश्ता जुड़ा है, फिर भी वह अपना धर्म निभा गए, अपनी दोस्ती निभा गए, अपना रिश्ता निभा गए। तो दोस्तों, उसे कहते हैं सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त। आशा है आपको मेरी बातों से बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। कभी कभी सच्चाई हमारे सामने होती है, हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर ये मेरा दोस्त बहुत खराब है, केवल मतलबी है। फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से, फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ ढा सकते। सच्चाई हमारे सामने होती, हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर यह मेरा दोस्त बहुत खराब है, केवल मतलबी है। फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से, फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ दिया सकते। सच्चाई हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसे अपना नहीं पाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब तक हम सच्चाई को अपना नहीं लेते, तब तक हमारी जिंदगी में सुख नहीं आता है। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी बातों में ना आए, हमेशा खुद के दम पर जिए। खुद के दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी मझदार में खड़ीदा नहीं होता है। लाख आपके रिश्तेदार होंगे, लाख दोस्त होंगे, फिर भी खुद के दम पर चला करें। जो खुद के दम पर चलते हैं, उनके साथ उनके पीछे दुनिया आती है, और जो लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं, वह अक्सर लोगों को ढूंढते रहते हैं कि वह मेरे साथ होगा, वह मेरे साथ होगा। समझदार है। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा।